दोस्तों, हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में आप लोग को जेंडर पढ़ाएंगे, तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और जेंडर के बाद और आप लोग को जो कोई और क्लास इंग्लिश में ज्वाइन करना होगा तो मेरे पीसी योगिया ऑनलाइन क्लास में आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज पढ़ाएंगे आप लोग को जेंडर। क्या पढ़ाएंगे? जेंडर। जेंडर मतलब क्या होता है? लिंग। क्या होता है जेंडर मतलब? लिंग, है ना। और इसको मतलब कि लेक्चर 5 में लेंगे। आज किस में? लेक्चर 5 में अध्ययन करेंगे। जेंडर को किस में अध्ययन करेंगे? लेक्चर 5 में, है ना। जैसे कि हम लोग चैप्टर लेक्चर यानी कि लेक्चर मतलब कि उसको जो हम मुख से बोल करके मतलब कि अपनी मतलब जो परिभाषा होता है, डिफिनीशन, उसको समझाते हैं। जैसे कि कोई बात हम बोल रहे हैं तो वो बात क्या होता है? लेक्चर होता है। क्या होता है? लेक्चर। तो इसीलिए हम लिखते हैं लेक्चर। क्यों लिखते हैं लेक्चर? मैं कहते रहता है गांव घर में मतलब कि आप काहे इतना लेक्चर दे रहे हैं, आपके लेक्चर का यहाँ पे आवश्यकता नहीं है कि नहीं। लेक्चर मतलब आप अपनी वाणी को यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना। तो उसी को कहा जाता है लेक्चर। क्या कहा जाता है? लेक्चर, है ना। तो लेक्चर देखो, लेक्चर 5 में पढ़ेंगे जेंडर। क्या पढ़ेंगे? जेंडर। यानी कि जेंडर मतलब होता है लिंग। क्या होता है? लिंग। लिंग यानी कि कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यानी कि इंग्लिश में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यानी कि इसको इंग्लिश में क्वेश्चन किया जाएगा कि हाउ मेनी कैंस ऑफ जेंडर। क्या बोलेगा? हाउ मेनी कैंस ऑफ जेंडर। तो आप लोग आंसर देंगे देयर आर कैंस। क्या बोलेंगे? देयर आर 4 कैंस ऑफ जेंडर। क्या बोलेंगे? देयर आर 4 कैंस ऑफ जेंडर, है ना। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, हम आप लोग को क्वेश्चन करेंगे कि हाउ मेनी कैंस ऑफ जेंडर, तो आप लोग को क्या देना है आंसर? देयर आर 4 कैंस ऑफ जेंडर। यानी कि लिंग यानी कि जेंडर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। समझे? तो उसको आप लोग को इंग्लिश में क्या करना है? डिनोट करना है। क्या करना है? इंग्लिश में दर्शाना है। किसमें? इंग्लिश में, है ना। तो देखिए क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर, है ना। एक में मैस्कुलिन जेंडर, उसको क्या बोलेंगे? पुलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुलिंग बोलेंगे। तब आएगा आपको क्या? फैमिली जेंडर। क्या आएगा? फैमिली जेंडर। फैमिली जेंडर को क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। क्या बोलेंगे? चलो, क्या है मतलब इंग्लिश में परिभाषा आप लोग को बोल दिए थे कि द ग्रामेटिकल यूनिटर टर्म, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे? टर्म। क्या पढ़ेंगे? टर्म, है ना। द ग्रामेटिकल यूनिटर, है ना, which deals with। क्या पढ़ेंगे? डील्स। इसको अब क्या पढ़ेंगे? डील्स with the sex of nouns is called the gender, है ना। यानी कि लिंग निर्धारण करने वाली व्याकरणीय इकाई या शब्दावली को क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। देखिए तो इसमें क्या है मतलब परिभाषा हिंदी में मतलब कि क्या है? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण करने वाली व्याकरणीय। व्याकरणीय मतलब क्या होता है? व्याकरण से लिया गया है। किससे? व्याकरण से। यानी कि यह जो है सो एक ग्रामेटिकल एक हिस्सा है, ग्रामर का एक हिस्सा है। क्या है? जेंडर जो है सो ग्रामर का एक पार्ट है। क्या है? ग्रामर का एक पार्ट है। इसलिए इसको कहा जाता है व्याकरणीय इकाई। क्या? व्याकरणीय इकाई। और यह आ जाता है आप लोग को व्याकरण में अध्ययन करने को। इसलिए कहता है कि लिंग निर्धारित करने वाली व्याकरणीय इकाई या शब्दावली को ही क्या कहा जाता है? जेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेंडर कहा जाता है। समझे? आप जानेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि जिस संज्ञा शब्द से क्या? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे कि मैन हो गया, है ना, बॉय हो गया, है ना, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया। जितना भी पुरुष जाति का बोध होगा वो क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर। क्या होंगे? मैस्कुलिन जेंडर। समझे? तो परिभाषा कहीं से बन के नहीं आता। यहाँ पे शिक्षक के द्वारा, विद्यार्थी के द्वारा एक से एक पढ़ के, एक से एक बढ़ के विद्वान बन के मतलब कि परिभाषा निकाल लेता है। कहाँ से? वर्ड को चूज करके, है ना। यानी कि सब शिक्षक का, सब टीचर का अपना अपना यानी कि क्या होता है? क्या बनाने का माध्यम होता है, अपना अपना परिभाषा बनाने का माध्यम, यानी कि आइडिया, तरीका होते हैं, है ना।
तो आप देखेंगे फैमिली जेंडर। क्या देखेंगे? फैमिली जेंडर। फैमिली जेंडर क्या होते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन, सॉरी फैमिली जेंडर। क्या बोलेंगे? फैमिली जेंडर। तो फैमिली जेंडर में क्या हो जाता है आपको, जैसे महिला हो गया, लड़की हो गया, यानी कि स्त्री जाति में जितना भी होगा होंगे, यानी कि जैसे कि डॉग है तो डॉग का क्या होता है, मतलब कि अपोजिट, मतलब जेंडर में बिच क्या होता है? बिच होता है ना। तो वो क्या हो गया? कुतिया। कुत्ता का क्या होता है अपोजिट? कुतिया। क्या होता है? कुतिया। तो क्या हो गया? फैमिली जेंडर। क्या हो गया? फैमिली जेंडर। यानी कि अथी क्या, हॉर्स मतलब घोड़ा, और मेरी मतलब क्या होता है? घोड़ी। क्या होती है? घेरी, यानी कि घोड़ी। और आगे बढ़ेंगे, जैसे कि बुल मतलब सांड, तो कौ मतलब गाय, होता है कि नहीं? आगे देखेंगे, देखो आप क्या है? कॉमन जेंडर। क्या? कॉमन जेंडर। इधर देखो, लुक एट द बोर्ड। क्या देखेंगे? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से उभय लिंग यानी कि उभयचर का क्या होता है, मतलब कि बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है। जैसे मेढक हो गया, तो मेढक कभियो काल पानियों में तो रहता है और कभियो काल जमीनों पे रहता है। तो कोकरा हो गया, ये सब क्या होता है? उभयलिंग होता है। क्या होता है? उभयलिंग। ये कभी आप लोग को पानी में मिलेगा, कभियो धरती पे मिलेगा। तो उसी को कहा जाता है कौन जेंडर? कॉमन जेंडर। कौन जेंडर? कॉमन जेंडर। आप जानेंगे न्यूटर जेंडर। क्या जानेंगे? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है कि वह जेंडर जो होता है नपुंसक, यानी कि न होता है पुरुष, न होता है महिला, यानी कि यह जो होता है सभी में क्या होता है, मतलब कि पाया जाता है। न्यूटर जेंडर मतलब न पुरुष न महिला, तो उसी को कहा जाता है न्यूटर जेंडर। क्या? न्यूटर जेंडर। न वह क्या होगा, न मैस्कुलिन, जैसे कि नहीं अपना लोग कहते रहता है गाँव घर में, रे दुदुसिया कबड्डी खेलता है तो नहीं कहता रहे दुदुसिया बनो, है कि नहीं? मतलब नहीं ओकरे में रहने, आ लड़ाई होता है तो नहीं कहता रे नहीं तोरे में रहो नहीं ओकरे में रहो, कहता है कि नहीं? तो वही बात होता है यहाँ पे, कहाँ पे? न्यूटर जेंडर में। किसमें? न्यूटर जेंडर में। जान गए आप लोग। तो आज के क्लास में मैं आप लोग को जेंडर पढ़ाए हैं। इतना ही पे आज को क्लास को मैं इंड करते हैं। तो चलिए आज अगले क्लास में कुछ और टॉपिक आप लोग को देंगे।